मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। इस थ्योरी में हम देखेंगे कि कोई परमानेंट मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है और किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले वेबर ने इस थ्योरी को दिया और उसके बाद इविंग ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया। इस थ्योरी के अनुसार किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रत्येक मॉलिक्यूल एक छोटे मैग्नेट के रूप में कार्य करता है और उसको हम मॉलिक्यूलर मैग्नेट के रूप में भी जानते हैं। और इस मॉलिक्यूलर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनकी एक क्लोज्ड चेन बन जाती है। और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री मैग्नेट है, छोटे छोटे मैग्नेट है, इनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के पास आता है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के पास आता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, 3 डायग्राम है। इन डायग्राम में आप देख रहे हैं कि क्लोज चेन है और तीनों क्लोज चेन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के पास हैं। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो उस समय जो क्लोज चेन हमने देखी थी वो टूट जाती है। क्लोज चेन टूटने के बाद नॉर्थ पोल का डायरेक्शन एक तरफ हो जाता है और साउथ पोल का डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं तो छोटे छोटे हमारे पास मैग्नेट्स थे, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स भी कहा था, या जिनको डोमेन्स भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर डोमेन्स एक खास डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है जब सारे मॉलिक्यूलर डोमेन्स एक खास डायरेक्शन में अलाइन हो चुके होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो ऊपर वाला डायग्राम है, इसमें जो डोमेन्स आप देख रहे हैं उनके डायरेक्शन एट रैंडम है। नीचे जो डायग्राम है, डायग्राम बी, यहाँ पे आप देखेंगे खास डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूलर डोमेन्स अरेंज हो गए हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड साउथ पोल है और आपके राइट हैंड साइड नॉर्थ पोल है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हम कहेंगे अब हो गया है सैचुरेट। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया है सैचुरेट और इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के एक सिरे में, एक एंड में नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा और दूसरे एंड में साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। और ये आप चित्र में देख भी रहे हैं। इस तरीके से एक मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के कॉर्नर पर लाइक पोल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास आते हैं तो वो रिपेल करने लगते हैं, जिस कारण से उनमें स्ट्रेट लाइन से डेविएशन हो जाता है। अब यदि हम एक मैग्नेट को तोड़ें, जब हम मैग्नेट को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तब भी वो कंप्लीट मैग्नेट ही रहेगा। आप डायग्राम में देखें, ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर आपने एक बार मैग्नेट देखी, इस बार मैग्नेट के हमने 2 टुकड़े करे तो एक तरफ केवल नॉर्थ रहे और दूसरी तरफ केवल साउथ रहे, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मैग्नेट को हम बीच में से तोड़ेंगे तो 2 मैग्नेट बन गई हमारे पास, 2 बार मैग्नेट हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं इन बार मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हमको दिख रहे हैं। तो इसका ये मतलब भी हुआ कि जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है, किसी भी मैग्नेट का जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है वो भी एक छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट के रूप में काम करने लगता है। उसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उस मॉलिक्यूल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो बनता है एटम से। एटम्स के बीच में होता है न्यूक्लियस और चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्पिन करने के कारण बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है और इसी कारण से मैग्नेट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। एविडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी का एविडेंस देखते हैं। पहला तो ये है, जो मैग्नेट है उसके पोल्स जो हैं वो पेयर में पाए जाते हैं हमेशा, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ साउथ पोल भी होगा। यदि एक बार मैग्नेट हम देखते हैं तो एक सिरे में नॉर्थ पोल है तो दूसरे सिरे में साउथ पोल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैग्नेट को हमने बीच में से तोड़ा तो एक हिस्से में केवल नॉर्थ रहे और दूसरे हिस्से में केवल साउथ पोल रहे।
ये नहीं होगा। मतलब ये कि जो पोल्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। दूसरा, जो मैग्नेट के अंदर जो फोर्स लगता है वो सिरों पे ज़्यादा रहता है और बीच में कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स अरेंज होते हैं, ओपन चेन में अरेंज हो गए हैं, उनके नॉर्थ पोल एक तरफ रहेंगे और साउथ पोल का डायरेक्शन दूसरी तरफ रहेगा। और बीच में क्या होता है? बीच में अपोजिट डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ का डायरेक्शन अलग हो गया, साउथ का डायरेक्शन अलग हो गया। इस कारण से जो सिरा होता है मैग्नेट का, मैग्नेट के सिरे में मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है और मैग्नेट के बीच वाले हिस्से में मैग्नेटिक फोर्स कम होता है। फेलियर ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इविंग की थ्योरी कहाँ फेल हुई? इविंग ये समझाने में विफल रहे कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक टाइनी मैग्नेट के रूप में, मॉलिक्यूलर मैग्नेट के रूप में किस तरह से काम करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। दूसरा, वो ये भी नहीं दे पाए जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लाइक जो ब्रास होता है या जो लोहे की डस्ट होती है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, वो एज ए मैग्नेट एक्ट क्यों नहीं कर पाते। और तीसरा, वो ये नहीं बता पाए कि बिस्मथ या कॉपर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से रिपेल कैसे होते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है वो बिस्मथ और कॉपर को किस तरह से रिपेल करती है। ये एक्सप्लेनेशन भी इविंग की थ्योरी नहीं दे पाई। तो इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को समझा। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कि जिसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।